वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, सो चरपट छंद, इसकी हम पहले एक बार बनावट देख लेते हैं कैसे होती है, जो बेसिक फैक्ट्स है उसके बारे में। सो ये छंद जो है, इसकी जो टोन है वो कह लो कि एक मार्चिंग आर्मी जैसे होती है, उससे रिलेटेड है। या इसको आप कह सकते हो कि एक स्लैप जैसे चांटा होता है ना, वो भी हो सकता है। ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं इस चाल को डिफ़ाइन करने के लिए। सो जैसे एक तेज़ी से कोई चीज़ चलती हुई ना, तो या एक कह लो कि एक सिंक्रोनाइजेशन में चलती हुई। वैसे तो हमारे सारे के सारे छंद एक स्ट्रक्चर में है, तो वो वैसे भी सिंक्रोनाइज्ड है अपने उस छंद के बनावट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंगली। पर इसमें जो है वो आप कह लो कि एक तेज़ मूवमेंट है, और वो तेज़ मूवमेंट भी ऐसे है कि बड़ी सिंक्रोनाइज्ड वे में है। और जो स्लैप है उसका मतलब ये होगा कि जिस तरीके से अक्षर पढ़ते हैं, मतलब कह लो कि उसके जो स्ट्राइक है वो बड़ी ही तेज़ी से बजता है, तो उस हिसाब से इस छंद की चाल है। और हर एक पौड़ी में 4 पंक्तियां हैं, और इसको अभी रिसाइट करने के 2 फॉर्म्स हैं। ये आज का जो चरपट छंद है इसमें दोनों फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो एक बार हम वो दोनों फॉर्म देख लेते हैं, उनकी बनावट कैसे है। जैसे हम वो ISI वाला देखते हैं, राइट, जो लघु गुरु वाला कॉन्सेप्ट है, तो वही एक मात्रा 2 मात्रा वाली चीज़। तो जो पहली फॉर्म है इस चरण की, उसमें ऐसे 5 लेवल्स हैं, जिसकी बनावट ऐसे है, पहले गुरु, फिर 2 लघु, फिर 2 गुरु। और इसकी अगर हमको एग्जांपल लेनी हो तो ये जो पहली पंक्ति ही है उस छंद की, अमृत कर में अमृत तर में। इसमें आप देखोगे पहला जो है ऐड ए टिप्पी है, तो वो हमारी गुरु की आवाज़ आ गई क्योंकि वो हमारी लघु मात्रा है। सो ये 2 की आवाज़ लेगी अम। उसके बाद मृत, मम्मे में से हारी है और तत्ता है, ये दोनों हल्की साउंड है, तो मृत दोनों आई आ गए। फिर कर में कक्का रारा मिलके एक साउंड बना रहे हैं, कक्का रारा, और में फिर लंबा आ गया, ठीक है। और सिमिलरली फिर अमृत तर में भी वैसे ही है, एडे में टिप्पी और फिर ब्रत दोनों छोटी, फिर तद्दा रारा मिलके 2 मात्रा बन गई, फिर में तर में। ये इसकी एक तरीका हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन का। सो गुरु लघु लघु फिर 2 गुरु, ठीक है जी। और इसकी सेकंड फॉर्म आती है जिसमें कि पहले 2 लघु आते हैं, फिर 3 गुरु एक साथ आते हैं। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ओवरऑल द काउंट जो है लघु और गुरु का वो सेम ही रहा है। ऊपर भी 3 थे गुरु और 2 लघु थे, नीचे भी वैसा ही है, 3 गुरु हैं 2 लघु है, बट इस जस्ट दैट कि उनकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे चेंज हो गई है, थोड़ी सी स्वैप हो गई है। और इसका एग्जांपल हो गया सरबंग पाने सरबंग माने, ये वाली पंक्ति, ये भी इसी छंद में हम देखेंगे आगे। तो इसकी बनावट भी आप देख लोगे, सस्सा रारा मिलके अलग अलग 2, एक सस्सी की साउंड, एक रारे की साउंड, फिर बब्बे टिप्पी वो हो गया गुरु, फिर पाने पब्बे कन्ना लंबी साउंड, नन्ने ला फिर ने लंबी साउंड। सिमिलरली सरबंग माने, माने में भी वैसे मम्मे कन्ना माँ 2 की आवाज़ दे रहा है, नन्ने लाल ने फिर 2 की साउंड दे रहा है। सो लघु लघु फिर 3 गुरु, ठीक है। सो ये 2 फॉर्म्स हैं, यही 2 फॉर्म्स इस छंद में यूज ही होंगी। इसको याद रखने की वैसे ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इस जस्ट दैट कि एक छंद को जो लिखने की शैली है उसके बारे में जान के थोड़ा सा बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा उसकी बनावट पता लग जाए तो थोड़ा और ज़्यादा रिलेटेबल लगता है पाठ करते टाइम, ठीक है। तो अभी हम एक्चुअल सुनते स्टार्ट करते हैं जी। चरपट छंद त्व प्रसाद। चरपट छंद, चरपट तो सिंपल वर्ड है, इसमें कुछ है नहीं, 4 अक्षर है, चारों के चारों मुक्त है, चच्चा रारा पप्पा टैंका। सो चरपट छंद, छंद वर्ड फिर से आ गया। इसको एज हम जैसे भी पहले भी देखते हैं, इसको छंद नहीं कहना, दद्दे के साथ कहना, तत्ता नहीं कहना, और ना ही इसको छंद कहना है, श की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और त्व प्रसाद, इसको तत्ते के पैर में वव्वा है, तो व की साउंड छोटी सी होगी, बट यहाँ पे जैसे तत्ते और वव्वा सिर्फ लिखा हुआ है, उसके ऊपर दुलावा कुछ नहीं है, बट हमने इधर अज्यूम करनी है कि तत्ते के ऊपर दुलावा लगी हुई है। सो इसको हमने त्वय करना है, ना कि तव।
सो अगर हम धुलावा नहीं लगाएंगे तो तब हो जाएगा, सिर्फ हमने तब नहीं कहना, इसका हमने कहना त्वै। त्वै बढ़िया जल्दी जल्दी, त्वै त्वै। प्रसाद, प्रसाद वर्ड भी इसको प्रसाद नहीं कहना, पप्पा रा अलग अलग नहीं करना, पप्पे के पैर में रा रहा है तो प्र की आवाज़ आनी चाहिए, और प्रसाद श की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, प्रसाद की आवाज़ आनी चाहिए, शलगम वाला श नहीं आएगा, नॉर्मल प्लेन स आएगा यहाँ पे। तो प्रसाद नहीं प्रसाद। चरपट छंद त्वै प्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे। पहला वर्ड अमृत वर्ड है यहाँ पे, इसको ध्यान देना है। इसको पहली चीज़ तो ये है कि एडे के ऊपर टिप्पी है, सो ध्यान दें कि एडे के ऊपर जो टिप्पी है उसकी आवाज़ हमारे नाक से आ रही है। अमृत की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो प्लेन हो जाएगा, अमृत अमृत। अगर आप सिंपली कह दोगे मतलब कि एडे के ऊपर वाली जो टिप्पी है वो मिस हो जाएगी। और इसकी आगे जाप साहब में जाके बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा, क्योंकि कहीं पे अमृत वर्ड विथ टिप्पी है और कहीं पे अमृत वर्ड विदाउट टिप्पी है। तो वो अगर आप यहीं से आप अपना ठीक कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके वही डिफरेंसेस फिर आपको समझने आसान हो जाएंगे। सो ये ध्यान देना टिप्पी के साथ है। और इस टिप्पी को हमने अगर प्रॉपरली इसको आवाज़ देनी है तो इसको हमको स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तो मुक्ता होता तो अमृत कह के हम निकल जाते, क्योंकि अमृत की वैसे भी साउंड कम है। पर यहाँ पे टिप्पी लग गई, टिप्पी लगने से क्या हो गया कि ये 2 की साउंड दे रहा है, इसकी जो स्पेस है वो वैसे ही बढ़ गई। सो हमने क्या करना है कि थोड़ा सा एडे टिप्पी के ऊपर कह लो कि थोड़ा सा ज़्यादा हमने भार देना है या टाइम देना आप कह लो, ताकि वो एडे टिप्पी की आवाज़ निकल सके, वाली आवाज़ निकल सके। सो अमृत अमृत ऐसे कहना है, ठीक है जी। सो अमृत कर्मे। सो सिमिलरली जैसे हमने अमृत वर्ड देखा, सेम चीज़ अमृत के लिए भी अप्लाई होगी। अमृत कहना है हमने, एडे के ऊपर टिप्पी है, बब्बा है, सो ब्रत अमृत अमृत अमृत। इन दोनों में जो एडा वर्ड है इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, बस बेसिकली यही चीज़ है, आपकी आवाज़ अपने आप निकल जाएगी। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो टिप्पी अपने आप ही ओमिट हो जाएगी वहाँ से, वो ऐसे लगेगा कि आपने टिप्पी की आवाज़ दी ही नहीं है। नेक्स्ट अखल, खखे के ऊपर अदक है, तो इसको ध्यान दें कि हम अखल पढ़ रहे हैं, नॉट अखल। अखल नहीं पढ़ना इसको पढ़ना है अखल। जिनका पंजाबी बैकग्राउंड है उनके लिए शायद आसान हो सकता है ये, हिंदी बैकग्राउंड वालों के लिए मुश्किल होगा ये, बट इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे जैसे हम फेंक के मारते हैं ना खल, उस तरीके से करना है। आ की आवाज़ भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम आ कहेंगे तो अखाल हो जाएगा, अखाल भी नहीं कहना। इसको हमने खखे को मुक्ता ही रखना है, मतलब खखे के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगानी है सच, बट इस जस्ट दैट कि हम उसके ऊपर जो अद्दक है उसकी आवाज़ हमको देने का तरीका यही होता है कि आप अज्यूम कर लो कि उसके साथ एक आधा ख और लगा हुआ है, तो अखल अखल। सो अखल जोगे। फिर अचल में भी सिमिलर वे, चच्चे के ऊपर अद्दक है तो इसको अचल कहना है हमने, अचल नहीं कहना, अचल। सो अखल जोगे अचल भोगे। सो इन टोटल ये पढ़ी होगी अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे। अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं। अचल वर्ड फिर से आ गया यहाँ पे, वही चीज़ अप्लाई होगी, अचल। और अटल पे भी फिर वैसे कहना है, इसको हमने अटल कहना है, अटल नहीं कहना, अटल अटल साजे। फिर आ गया अखल, ये वर्ड भी हम देख चुके हैं पिछली पढ़ाई में। सो अखल धर्मं। अब धर्मं को ध्यान देना है, ये हम पिछली छंद में भी देख चुके थे। इसमें अब मम्मे के ऊपर टिप्पी है, कि लास्ट वाला वर्ड है जिसके ऊपर टिप्पी है, तो ध्यान देना है इसकी आवाज़ हमारे नाक में ख़त्म होनी चाहिए। तरमन नहीं करना इसको, ना ही तरमंग करना है, मन या मंग नहीं करना, तरमंग मंग, नाक में आवाज़ ख़त्म होनी चाहिए। जितने भी एंड में टिप्पी वाला अक्षर है उनका ये चीज़ अप्लाई होगी। सो अखल धर्मंग। फिर अलख। अब अलख के में भी वही चीज़ है, अलख नहीं कहना इसको, अलख कहना है। जैसे हम लख वर्ड नॉर्मली पढ़ते आए हैं, तिस्ते होए लख दरियाओ, वैसा। सो अलख कर्मंग। कर्मंग में भी वही, इसको कर्मन नहीं करना, ना ही कर्मंग कहना है, इसको हमने कहना कर्मंग कर्मंग। सो अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं।
सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने। सर्वं में भी फिर से एंड में टिप्पी आ गई, तो इसको हमने सर्बन नहीं कहना, ना ही सर्बंग कहना है, इसको कहना है सर्बंग बंग। सर्वं दाता, फिर सर्वं ज्ञाता, ज्ञाता एड़े के साथ है तो इसको ध्यान देना, ज्ञाता कह रहे हैं हम, ज्ञाता नहीं कह रहे, या की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो ज्ञाता, सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, बाकी नॉर्मल है यहाँ पे। सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने। सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता। सर्वं वर्ड फिर से आ गया, तो वही चीज़ ध्यान देनी है। प्राणं दूसरा वर्ड जो है, इसको ध्यान देना है। इसमें अभी बहुत सारे वर्जन निकल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि एंड में टिप्पी लगी हुई है तो इसको हम प्राणंग या प्राणन नहीं कहना इसको। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी को अड़ाने में प्रॉब्लम आती है, तो अड़ाने की जगह नन्ना कर देते हैं, तो प्राणन या प्राणंग की आवाज़ आ जाती है, मतलब अड़ाने की जगह नन्ना हो जाता है, तो वो भी ध्यान देना, हम नन्ना नहीं कह रहे। सो प्राण वर्ड नहीं है, प्राण वर्ड है, अड़ाना। सो सर्वं प्राणं सर्वं त्राणंग, त्राणंग के लिए भी वही चीज़ अप्लाई होगी। इसको ना ही हमने त्राणंग कहना है, ना ही त्राणन, त्राणन ना ही त्राणंग। इसकी वजह से और भी वेरिएशंस आ सकते थे, क्योंकि जैसे पप्पे के पैर में रहा है तो इसको प्राणंग भी हो सकता था, वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता एरर। सो क्योंकि प्राण इज़ अ नॉर्मल, हिंदी में भी काफ़ी जगह यूज़ होता है ना। सो बस ये ध्यान देना है कि अणो वर्ड कह रहे हैं हम, नन्ना नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, और टिप्पी नाक में ही ख़त्म होनी चाहिए। प्राणंग और त्राणंग। फिर सर्वं पुगता सर्वं जुगता, ये तो नॉर्मल प्लेन ही है। सो सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता। सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले। सर्वं वर्ड फिर से आ गया, सर्वं का ध्यान देना है। देवं, ये भी वही है, एंड में टिप्पी है, सो इसको ना ही हमने देवन कहना है, ना ही देवंग कहना है। देवं और पेवं, सर्वं देवं सर्वं पेवं। और फिर सर्वं काले सर्वं पाले फिर नॉर्मल ही है, मतलब उसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। सो सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले। अब ये जो छंद है, क्योंकि जब जापसा में और आगे भी जाके आता है, और इस छंद में जैसे कह लो कि जो हम टिप्स देखते आए हैं ना बीच में, कि कैसे हम छंद को कंठ कर सकते हैं, तो इसमें भी एक पॉइंट है जिससे कि हम ये छंद से किसी दूसरे छंद में लैंड हो सकते हैं। दूसरा छंद मतलब चरपट छंद ही किसी दूसरी, आगे जाके एक और जगह आता है चरपट छंद वह सर्वं हंता सर्वं गंता, एक चरपट छंद आगे जाके भी आता है, तो उसमें स्विच होने के चांस है। और यहाँ पे एक पंक्ति है जहाँ से हमारे स्विच होने के चांसेस है, पर वो वाली पंक्ति मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो फिर सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि जब हम वो छंद पे पहुँच जाएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम उस छंद से इधर आ सकते हैं और यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक हम क्या होगा कि हमको दोनों छंद के बारे में पता लग चुका होगा। सो यहाँ पे बस एक ध्यान देना है कि यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली ज़रूर है, जिससे कि आप दूसरे वाले चरपट छंद में लैंड हो सकते हो, और या फिर आप लूप में भी फंस सकते हो। सो उसका ध्यान देना है, क्योंकि एक पंक्ति है जो रिपीट होती है, बट एज ए सेड वो हम आगे वाले छंद में जाके देखेंगे जब दोबारा चरपट छंद आएगा। फॉर नाउ ये मैंने सोचा एक टेबल बना लेते हैं हम जाप साहिब के बारे में, क्योंकि मोस्टली छंद के जो सीरीज़ है वही मेन होती है हमको रिमेंबर करने के लिए। अगर हमको हर एक छंद के बारे में उसकी स्टार्टिंग एक दो पंक्ति पता हो तो हम फिर नेक्स्ट थोड़ा सा आसान हो जाता है उसको पकड़ के फिर फॉलो अप करना। सो अब तक हमारे 7 छंद हो चुके हैं आज को इंक्लूड करके, तो उस हिसाब से हमारा जो टेबल का जो 7वीं रो है वो हमारी होगी चरपट छंद की, अमृत कर में अमृत तरमे वाले। इसमें हम आई विल ट्राई कि आगे जाके जहाँ जहाँ पे जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हम कलर से भी थोड़ा हाईलाइट करते रहें, ताकि डिफ्रेंशिएट होता रहे, और किस छंद में कौन कौन से पॉइंटर है जिसमें कि हमारे लूप में फंसने के चांसेस होते हैं, उनको भी आई विल ट्राई कि एक फ्लो चार्ट जैसा या कुछ फ्लो चार्ट जैसा ही समझ लो कि बन जाए, ताकि वो एक एज अ नॉर्मल पोस्टर भी बन सके। बट ऑब्वियसली वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, सो वो एक में शायद बात ना बने, क्योंकि 22 छंद हैं
तो ज़्यादा हौश पौश भी ना हो जाए कि पता ही ना लगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सो बट फॉर नाउ एज़ वी गो अलॉन्ग, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे जाप साहिब की संख्या में, तो इस टेबल को मैं बैकग्राउंड में डेवलप करता रहूँगा। बट फ़िलहाल हम ये ध्यान रखें कि आज हमारे 7 छंद हो गए हैं, और ध्यान दो कि अगर आप ऊपर वाले जो हमने पहले 6 छंद किए हैं उनको आप एक तरीके से मेमोराइज़ करने की कोशिश अभी से कर लो कि पहले कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे, ताकि आप अपने दिमाग में ही फिर उसको रिकॉल करते रहो, और एटलीस्ट छंद की जो स्टार्टिंग वाली पंक्ति है उसको ध्यान रखना शुरू करते जाओ, क्योंकि डायरेक्टली फिर 22 याद करने मुश्किल हो जाते हैं। एक बाय एक करके जाओ तो फिर भी आसान होता है। सो ये हमारे 7 छंद हो गए हैं जी। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है जी तो आप पूछ सकते हो जी। हाँ जी, दलजीत कौर जी। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਰਪਟ ਛੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਛੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਟ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਟੁੱਟਦਾ ਓਵਰਆਲ ਛੰਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है संगत जी, सो नेक्स्ट सेशन फिर हम अगला छंद कंटिन्यू करेंगे जी। आज के लिए इतना ही जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।